सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कोई रिक्वेस्ट करे और एक छोटा सा देश उसे मना कर दे। हाल ही में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला वाकया हुआ जब स्विट्जरलैंड ने अमेरिका के मिलिट्री विमानों को अपने एयर स्पेस से उड़ने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। और ये विमान ईरान के साथ बढ़ते तनाव से जुड़े एक मिशन पर थे। तो सवाल यही है, आखिर स्विट्जरलैंड जैसे एक छोटे और हमेशा न्यूट्रल रहने वाले देश ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को ना क्यों कह दिया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इस पूरे मामले का कह सकते हैं सार है। एक तरफ अमेरिकी झंडा, दूसरी तरफ ईरान, और बीच में स्विट्जरलैंड ने अपने एयर स्पेस पर एक बड़ा सा नो एंट्री का साइन लगा दिया। सवाल है क्यों? तो चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आखिर हुआ क्या था 14 मार्च 2026 को? अमेरिका ने स्विट्जरलैंड से असल में मांगा क्या था? और यहीं पे कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, स्विट्जरलैंड ने अमेरिका की सारी रिक्वेस्ट्स को रिजेक्ट नहीं किया। जो कॉम्बैट रिलेटेड मतलब लड़ाकू अभियानों से जुड़ी 2 फ्लाइट्स थीं, उन्हें तो साफ साफ मना कर दिया। लेकिन जो 3 नॉन कॉम्बैट यानी लॉजिस्टिक्स वाली फ्लाइट्स थीं, उन्हें गुजरने की इजाजत दे दी। अब ये जो फर्क है ना, यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी है। तो फिर इस फैसले के पीछे असली वजह क्या थी? कोई पॉलिटिकल नाराजगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब तो एक बहुत पुराने और कह सकते हैं बहुत सख्त नेशनल प्रिंसिपल में छुपा है। और वो प्रिंसिपल है स्विस न्यूट्रलिटी, यानी स्विस तटस्थता। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कहती है कि स्विट्जरलैंड किसी भी लड़ाई झगड़े से, किसी भी सशस्त्र संघर्ष से खुद को बिल्कुल अलग रखेगा और किसी भी लड़ने वाले देश का फेवर नहीं करेगा। और ये कोई आज की या कल की पॉलिसी नहीं है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। स्विट्जरलैंड की इस न्यूट्रलिटी को तो 1815 में वियना की कांग्रेस में ऑफिशियली मान्यता मिल गई थी। मतलब 200 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत है ये, और आज भी उनकी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद यही है। न्यूट्रलिटी के नियम बहुत सीधे और साफ हैं। पहला, किसी जंग में हिस्सा नहीं लेना। दूसरा, जंग लड़ रहे देशों को कोई मिलिट्री मदद नहीं देनी। और तीसरा नियम, जो इस केस में सबसे जरूरी है, अपनी जमीन या अपना आसमान यानी एयर स्पेस किसी भी वॉर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना। बस इसी तीसरे नियम की वजह से उन 2 अमेरिकी विमानों को रोका गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये 200 साल पुराना वादा आज की इस मॉडर्न दुनिया में क्या मायने रखता है? इसका आज के दौर में क्या असर है? इस पूरे वाकये से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, ये दिखाता है कि स्विट्जरलैंड अपने सिद्धांतों को लेकर कितना सीरियस है, फिर चाहे सामने अमेरिका जैसा पावरफुल दोस्त ही क्यों ना हो। दूसरी बात, यही न्यूट्रलिटी स्विट्जरलैंड को एक भरोसेमंद इंटरनेशनल मीडिएटर बनाती है। और तीसरी बात, यह फैसला कहीं ना कहीं यूरोप के उस बड़े ट्रेंड को भी दिखाता है जो मिडिल ईस्ट के झगड़ों में सीधे सीधे पड़ने से बचना चाहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यह फैसला अमेरिका के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये स्विट्जरलैंड की अपनी सदियों पुरानी न्यूट्रलिटी पॉलिसी का एक सीधा साधा नतीजा था। ये एक लीगल और प्रिंसिपल पर आधारित कदम था, कोई पॉलिटिकल मूव नहीं। और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे पुराने सिद्धांत आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को दिशा दे सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है, आज की दुनिया में जहां सब कुछ एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है, क्या कोई भी देश सच में पूरी तरह से न्यूट्रल रह सकता है? इस पर सोचेगा जरूर।